6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर वबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड की तब्दीली और इसके फ़राइज़ पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी अज़हर ख़ान के लिए संभालना एक बड़े एज़ाज़ की बात है। मज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की ये तकरीब महज एक रस्म नहीं है बल्कि एक ऐलान है। ऐलान इस बात का है कि पाकिस्तान तमाम शहरी और मुहाफ़िज़ीन चाहे मैदान जंग में हो, सरहद में या शहरों की गलियां, हर दम चौकस और तैयार हैं। आज हम सब कायद-ए-आज़म के मज़ार पर इस दिन को याद करने के लिए जमा हैं जिसे हम यौम दिफा पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। 6 सितंबर हमें हर साल उस अजीम दिन की याद दिलाता है जब हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर इस वतन अज़ीज़ का दिफा किया। ये दिन ना सिर्फ एक जंगी मार्के की याद है बल्कि हमारे जज्बे, इत्तेहाद और कुर्बानी की भी लामत है। मोहतरम हाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी का दर्स दिया और आज जब हम उनके मज़ार पर पहरा देते हैं तो ये अहद दोहराते हैं कि हम उनके नज़रियात के अमीन हैं। चाहे दुश्मन सरहद पार से आए या अंदरूनी तौर पर हमारे अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज बिलूम और पाक फ़ज़ाइया बिलखुसूस हर मैदान में पाकिस्तान की गयूर आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी है। चाहे ऑपरेशन राह निजात हो, राह रास्त हो, रद्दुल फ़साद हो, स्विफ्ट रिटार्ट हो या माजी करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस, पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानी अवाम को कभी मायूस नहीं किया और हम दुश्मनों को हमेशा और हमारे दुश्मनों को हमेशा मुँह के खानी पड़ी और पूरी दुनिया को इतराफ़ कराया कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ख़ास तौर पर पाक फ़ज़ाइया मुमलकत खुदादाद की फ़ज़ाई हदूद की पासबानी बखूबी सरअंजाम दे रही है और इंशाअल्लाह देती रहेगी। हमें फ़ख्र है कि हमारी फ़ज़ाइया न सिर्फ जंगी महाज पर बल्कि अमन के वक्त में भी हर कौमी ज़रूरत पर लब्बैक कहती है। कुदरती आफ़ात हों, रेस्क्यू ऑपरेशंस हों या आलमी सतह पर पीस मिशंस, हमारी फ़ज़ाइया ने हर जगह अपनी पेशेवराना सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ख़वातीन व हज़रात, माजी करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की और यह साबित किया कि हमारी मुसल्लह फ़ौज और दलेर अवाम शाना बशाना खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। इस ऑपरेशन में मुसल्लह फ़ौज के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम की जोश व खरोश इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान का दिफा सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं बल्कि हर शहर, हर गली और हर दिल में धड़कन बनकर मौजूद है। आज इस मौके की मुनासबत से मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा पाक फ़ज़ाइया के मजबूत हाथों में है, जिसका हर फ़र्द पेशेवराना सलाहियतों, फ़राइज़ मंसूबी से लगाव और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने ज़ेर क़यादत पाक फ़ज़ाइया एक नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बन चुकी है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, एडवांस वेपन सिस्टम्स, एविएशन, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में जिद्दत ने उसे दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई क़ुव्वतों में मुमताज़ हैसियत दिलवाई। जंगी तैयारियों के लिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मियारी J-10C लड़ाका तैयारों, बग़ैर पायलट उड़ने वाले ड्रोन्स, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स, फोर्स मल्टीप्लायर्स और मॉडर्न इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम की मौजूदगी से हमारा दिफा निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम हुआ। हमारी पूरी कौम को दिफा पाकिस्तान और माजी में होने वाले तमाम ऑपरेशंस में फ़ौज पाकिस्तान की आला कामयाबी पे फ़ख्र है। हम अपनी तमाम शुहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्की बगा
اور دفاع کو یقینی بنایا۔ آخر میں اپنے تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں جن کی قربانیوں کے بغیر ہم آج آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ میں ان خاندانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے لخت جگر اس وطن پر قربان کر دیے۔ افواج پاکستان میں شامل تمام افراد ان شہداء کی قائم کردہ اعلیٰ روایات کی پیروی کرتے رہیں گے۔ بحیثیت قوم انشاءاللہ ہم اپنے وطن کی دفاع کے لیے دشمن کے ناپاک ارادوں کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ڈٹے رہیں گے اور پاکستان سرزمین کے خلاف ہونے والی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ انشاءاللہ اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اللہ کی مدد سے 60-0 ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین انداز سے دفاع وطن کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاک فضائیہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ سرفروشوں قربانی ہے، ایثار کی پہچان ہے، یہی ہمارا فخر ہے، یہی تو پاکستان ہے۔ خواتین و حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح ایک بصیرت انگیز رہنما تھے جنہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ملک کی فضائی حدوں کی حفاظت کا دار و مدار مؤثر فضائیہ پر ہونا چاہیے، اور اس مؤثر فضائیہ کو سیکنڈ ٹو نن ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے دفاع کو احسن طریقے سے سر انجام دیا جائے۔ آج کی یہ تقریب اس امر کی ضامن ہے کہ پاک فضائیہ بری اور بحری افواج کے شانہ بشانہ وطن پاک کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ان کیڈٹس کا جذبہ ان کے حب الوطنی اور پیشہ ورانہ صلاحیت کا عکاس ہے۔ Go!